अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ख्वाब टीवी। आज के ख्वाब की ताबीर है ख्वाब में पखाना देखना। मैं इसकी 36 अशकाल बयान करूंगा। ख्वाब में पखाना देखना बेदारी में माल पर दलालत करता है। अगर किसी ने ख्वाब में अपने आप को खुश्क और सख्त पखाना करता देखा तो ये दलील है कि वह सेहतमंद होने की हालत में माल खर्च करेगा। ख्वाब में बहने वाले पखाना देखना बड़े नफका पर दलालत करता है। किसी ने ख्वाब देखा कि गोया वो पखाना कर रहा है और लोग इसकी तरफ देख रहे हैं तो इसे अपने आप से जाहिर होने वाले ऐब और बुरी बात के ज़हूर से बचना चाहिए। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसने बगैर इरादे के पखाना करके इसको पकड़ भी ली है और उठा भी ली है तो वो पखाने की बकदर दानानीर हासिल करेगा, मतलब उसके रिज़्क में इजाफा होगा। अगर ख्वाब में अपने आप को बिस्तर पर पखाना करता हुआ देखे तो ये दलील है कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा या लंबी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। पखाना अपनी बदबू की बिना पर माल हराम पर भी दलालत करता है। अगर किसी ने ख्वाब में खुद को पखाने में देखा तो ये परेशानी में वाक़या होने की दलील है। ख्वाब में पखाने में गिरना कैद होने की अलामत है। अगर ख्वाब में खुद पर पखाना करे तो ये गलती या जिल्लत वाले काम या मर्तबे को गिरा देने वाली बात में वाक़या और मुब्तला होने की अलामत है। ख्वाब में पखाना का निकलना गुनाहों से निजात पाने की दलील है। पखाने का निकलना ख्वाब में मेहमान के कूच करने पर भी दलालत करता है। पखाना आदमी के इस्तेमाल या असराज पर भी दलालत करता है जिसको वो जाहिर नहीं करना चाहता। इसकी दलालत सफर पर भी होती है। आदमी का पखाना ज़रूरियात की तकमील पर भी दलालत करता है। ख्वाब में पखाना देखना अफकार व वसावस, अमानतों के वापस करने और मतलब के पूरा होने पर भी दलालत करता है। ख्वाब में अगर पखाने की बू जाहिर हो जाए या पखाना इसके कपड़ों को लग जाए या जोर लगाकर पखाना करे तो परेशानियों, कीना, बेकार शोहरत, तकलीफ और हामला के लिए इसकाते हमल की दलील है। ख्वाब में पखाने का पतला होना ज़रूरतमंद के लिए तंगी से कुशादगी की तरफ जाने पर दलील है। अगर ख्वाब में आदमी को दूसरे आदमी का पखाना लग जाए तो दलील है ख्वाब देखने वाला इसी शख्स का मकरूस होगा या मकल्लत। बाज़ औक़ात ख्वाब में पखाना जुल्म व फाहश से हासिल होने वाले रिज़्क पर भी दलालत करता है। सफ़र का इरादा करने वाले के लिए ख्वाब में बहुत ज़्यादा पखाना करना दलील है वो सफ़र ना कर सकेगा। जिस रास्ते पर वो जाना चाहता है वो रास्ता ही इससे कट जाएगा। ख्वाब में पखाना खाना और इसको महफूज करके रखना इशारा होता है निदामत के साथ माल हराम हासिल करने की तरफ, जबकि ये बसा औक़ात ऐसे कलाम की तरफ इशारा होता है जिस पर आदमी को निदामत हो। ख्वाब में अगर कोई अपने आप को पखाना करता हुआ देखे तो ये इसके गम के ख़त्म होने पर दलील है। अगर वो बंदा मालदार है तो अपने माल की ज़कात अदा करेगा। अगर कुछ शख्स खुश पखाना करे तो दलील है वो अपना कुछ माल आफियत में खर्च करेगा। और अगर पखाना बहने वाला था तो ये बंदा अपना सारा माल खर्च कर देगा। अगर ख्वाब में खर्च करना मशहूर और अच्छी जगह में था जैसा कि वज़ू खाना वगैरह बनाने में तो इसका नफ़का भी मारूफ होगा। अगर ख्वाब में खर्च की जगह गैर मारूफ थी तो ये बंदा भी अपना हराम माल गैर मारूफ जगह में खर्च करेगा। इसके लिए अजर होगा और ना ही इसकी कदरदानी की जाएगी और इसके नफ्स की रजामंदी शामिल हाल होगी। ख्वाब में कपड़ों में पखाना करना बेदारी में फहश काम करने की तरफ इशारा होता है। अक्सर लोग इससे मर्तबे में बुलंद हो तो मस्कूरा की तरफ इशारा होता है। और अगर क़ज़ाए हाजत बैतुल ख़ला में की तो ये इशारा होता है परेशानी के ख़त्म होने की तरफ, कर्जा या वाजिबुल अदा नफ़का की अदायगी की तरफ। ख्वाब में खुद को शलवार में पखाना करता हुआ देखे तो ये अपनी बीवी पर गज़बनाक होने की दलील है और औरत का महर अदा करने और शौहर का बीवी से लिया हुआ माल वापस करने की दलील है। शलवार में बगैर इरादे के पखाना करने के बाद हाथ से उठा लिया है तो हराम माल से पखाने की बाकदर दानीर हासिल करेगा। ये ताबीर इस बना पर है कि पखाने से कोई चीज़ ज़्यादा मुलव्वस ना हो। अगर कोई ख्वाब में
اپنی قمیض میں پخانہ کرے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے خود اپنے اوپر غضبناک ہونے پر۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے وہ کسی جگہ میں پخانہ کر رہا ہے حالانکہ اس کا خیمہ مٹی میں لگایا ہو تو یہ دلیل ہے کہ وہ مال دفن کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ عام بازار یا حمام یا جماعت میں پخانہ کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے غضب اور بڑے خسارہ اور پوشیدہ چیزوں کے ظہور اور اس کو پیش عمدہ ذلت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں کوڑا خانہ یا دریا کے کنارے یا ایسی جگہ جہاں کوئی اعتراض نہ کرے پخانہ کرے تو یہ بھلائی کی دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ پریشانی و تکلیف کے ختم ہونے کی بشارت بھی ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا گویا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جس سے وہ اس گندگی کو منتشر کر رہا ہو تو وہ عہدہ قضا پر فائز ہوگا اور لوگوں کے اموال کے ساتھ آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر وہ خواب میں اپنے آپ کو دسترخوان پر پخانہ کرتا ہوا دیکھے تو وہ لذیذ کھانوں میں مال خرچ کرے گا یا اپنی بیوی سے دبر میں بتی کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں کپڑے یا گھڑے یا برتن وغیرہ میں پخانہ کرے تو وہ خادم خریدنے میں مال خرچ کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے نیچے پخانہ کر رہا ہے اور اسے ارد گرد کا بالکل شعور نہیں تو یہ اس کے مال کے کم ہونے کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ اس کے اہل اور اس کے شرکاء کو اس کا احساس تک نہ ہوگا۔ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس نے کوئی تر یا خشک پخانے کو جمع کیا تو اگر وہ باغ والا ہے تو مال کو جمع کرنے کے ساتھ اس کے باغ کی فصل اچھی ہوگی، اور اگر وہ زمیندار ہے تو غلے سے مال جمع کرے گا، اور اگر مذکور آدمی فقیر تھا تو صدقے کا اتنا مال جمع کرے گا کہ جس سے غنی ہو جائے گا، اور اگر مذکور آدمی پیسے کی تجارت کرنے والا تھا تو یہ سود کا مال جمع کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کسی نے جنگل میں پیشاب پخانہ کیا اور پرندے نے اس پخانے کو اٹھا لیا یا زمین نے اس پخانے کو پھینک دیا تو خواب دیکھنے والا اگر مسافر ہے تو اس کے لوٹ جانے کی دلیل ہے اور اشارہ ہے کہ اس کے مال کو چور لے جائیں گے، اور اگر خواب میں پخانے سے کوئی بڑی چیز نکلی جو کیچڑ یا بہنے والی چیز کے مشابہ تھی تو اس کو پریشانی یا بادشاہ کا خوف ہوگا۔ اگر خواب میں کیا ہوا پخانہ گرم ہو تو سخت مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اس سے شفا بھی پائے گا یا اس بندے پر چوری کے حوالے سے تہمت لگے گی۔ اگر کوئی خواب میں خود کو عادت سے زیادہ پخانہ کرتا ہوا دیکھے اور وہ پخانہ سانپ کے مشابہ تھا تو اس کی اولاد زیادہ ہوگی اور اولاد میں سے کچھ اس کے دشمن بھی ہوں گے۔